सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकफल देखिए, कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप पान देखते हो स्वप्न में, तो बुध और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ, और सिंदूर का तिलक लगाना, मस्तक पर लगाना, तो केतु और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, और नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव मस्तिष्क का, पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी है जन्म कुंडली विश्लेषण में। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं स्वप्नों के अर्थ। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का 2:41 समाप्ति का समय है। हम देख पा रहे हैं कि एक स्वच्छ जल की नदी बह रही है और उसमें एक नाव किनारे पर है, और नाव में एक व्यक्ति है, और व्यक्ति ने अपने साथ एक टोकरी ले रखी है, उसमें बहुत सारे पुष्प हैं। और वो करता क्या है, इन पुष्पों को दोनों हाथों से उस नदी के जल में प्रवाहित करने लगता है। जब वो पूर्ण रूप से प्रवाहित उसको कर लेता है, उसके बाद वो करता क्या है, अपनी नौका को, नाव को चलाता है, और जिधर से पुष्प बह कर आगे जा रहे थे उनको पीछे पीछे चलने लगता है। तो उसके पश्चात होता क्या है कि वो पुष्प आगे और वो पीछे है। तो ये केवल काल्पनिक स्वप्न, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का आपको प्रयास करते। चलिए सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि तालाब में पान के बहुत पत्ते देखे। तो आपने तालाब में पान के बहुत सारे पत्ते देखे, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें आपका गुरु के साथ बुध की गणना है। चंद्र की गणना है, चंद्र के साथ बुध की, गुरु की गणना सूर्य की और राहु की। इसमें चंद्र और बुध की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब द्वितीय स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है।
द्वितीय स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा कि सेब के पेड़ पर 6 सर्प देखे। तो ये भी अत्यंत शुभ स्वप्न है, सर्प का दिखना। केतु के साथ बुध की गणना है। केतु की गणना शुक्र के साथ केतु की, चंद्र के साथ शुक्र की, शुक्र की और गुरु की। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपका केतु और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी, केतु और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए।